Yo, what's up? Baby, let's go. Welcome to our website. We got loads of news and gossip for you today. But first, here's a new song. The radio station you can't live without. This is your radio. अब ये ना पूछना कि अल्फाज कहाँ से लाती हूँ। अब ये ना पूछना कि अल्फाज कहाँ से लाती हूँ। कुछ चुराती हूँ दर्द दूसरों के, कुछ अपना हाल सुनाती हूँ। कुछ चुराती हूँ दर्द दूसरों के, कुछ अपना हाल सुनाती हूँ। अब ये ना पूछना कि अल्फाज कहाँ से लाती हूँ। नमस्कार दिल्ली वासियों, आशा करती हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। मैं अदिति आप सभी का अपने इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है ये है जिंदगानी। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल की, जिसमें हंसना, मुस्कुराना, रूठना, मनाना, सॉरी कहना, किसी पर भरोसा करना, खुद को सहारा देना, कभी दूसरों का सहारा बनना। तो चलिए आज इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं शायराना अंदाज में। ये उनके लिए जो बहुत दुखी रहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए या किसी इंसान को पाने के लिए। तो ज़रा गौर फरमाइए। आसमां में मत ढूंढा कर अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। आसमां में मत ढूंढा कर अपने सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मज़ा, जीने के लिए एक कमी भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं किसी को सॉरी कहने की। जब बिना एक्सपेक्ट किए आपको सामने से कोई सॉरी कह देता है तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है कि एक मिनट, मेरा मुंह था झगड़ा करने का, ये क्या हो गया। अब सामने वाले की गलती होगी या नहीं होगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, गलती तो मेरी थी। तो जब सॉरी कहने की बात है ना, वो अगर आप सामने से किसी को कहते हो तो कहीं ना कहीं बात संभल जाती है। तो वैसे ही कुछ बात है, बट एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। फट गई है कमीज गलत फहमियों के कील में फंसकर, फट गई है कमीज गलत फहमियों के कील में फंसकर। सोचता हूँ माफ़ी के धागे से सी दूंगा कभी, सोचता हूँ माफ़ी के धागे से सी दूंगा कभी। फट गई है कमीज गलत फहमियों के कील में फंसकर। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि रिश्ता अच्छा है तो माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बारी बारी आपको माफ़ी मांगनी पड़े ना, तो नई कमीज लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस समझदारों को इशारा ही काफ़ी है। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार और सुनते हैं क्या है खास। तब तक आपके लिए एक प्यारा सा गाना। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने शो पे, जिसका नाम है ये है जिंदगानी। अब बात करते हैं जैसी करनी वैसी भरनी की। अगर आप किसी को दर्द देते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी दर्द मिलेगा। लाइक द रोल ऑफ कर्मा। क्या मानते हो आप इसमें? इसके बाद शायद मान जाओ। आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सज़ा, आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सज़ा। हमने भी तो बहुतों के दिल तोड़े थे एक शख्स के खातिर,
हमने भी तो बहुतों के दिल तोड़े थे एक शख्स के खातिर। आखिर क्यों ना मिलती हमें मोहब्बत में सज़ा। होता है ना, मतलब आपने किसी का तो दिल दुखाया होगा, तो आपका भी दिल कोई तो दुखाएगा ना। पर शायद आप इससे रिलेट कर पाओ या आप इससे रिलेट ना भी कर पाओ। व्हाट इफ कि पहली पहली बार था और दिल टूटना भी पहली पहली बार था और उसके शिकार आप बने। तो ये जो इनजस्टिस है उसका जवाब कहाँ से पाओगे कि मैंने तो किसी का दिल ही नहीं तोड़ा। वो इसलिए ताकि आगे जाकर आप किसी और का दिल ना तोड़ो। वो होता है ना कि आप किसी दर्द से या डिफरेंट सिचुएशन से गुज़र रहे हो, तो आप वही सिचुएशन किसी और के लिए क्रिएट ना कर सको। अब ज़िंदगी की बात करते हैं। ज़िंदगी भी एक ऐसी पहेली है, मतलब कभी चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, कभी हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्यार करें। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ज़िंदगी के आसपास एक अच्छा नज़रिया है। कल यूं चलते चलते ज़िंदगी से मुलाकात हुई मेरी। कल यूं चलते चलते ज़िंदगी से मुलाकात हुई मेरी। मैंने देखा कि वो राहों में गुनगुना रही थी। मैंने उसे ढूंढा पर वो खुद को मुझसे छुपा रही थी। मेरे साथ आँख मिचोली खेल के मुझे सता रही थी। फाइनली मैंने उसे पकड़कर पूछा कि क्यों तू खफा है मुझसे, क्यों इतना दर्द दिया तूने। उसने मुस्कुराकर बड़ी सरलता से कहा। उसने मुस्कुराकर बड़ी सरलता से कहा, बच्चे मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। बच्चे मैं ज़िंदगी हूँ, तुझे जीना सिखा रही थी। ज़िंदगी का हर फेज़, आई रिपीट, हर फेज़ हमें कुछ न कुछ सिखाने और बेहतर बनाने के लिए आया है। अब हमारे नज़रिए पे और मन के चश्मों पे डिपेंड करता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं या हमारे नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा यही है कि ज़िंदगी पॉजिटिव है। मे बी नॉट एट दैट टाइम बट है, अगर उसे सही तरीके से देखोगे तो हमारे आज के सफ़र में बस इतना ही। फिर मिलूँगी आपसे, और तब तक आप अपने घरों में बहुत स्वस्थ रहे और मस्त रहे। हमारा देश बहुत टफ टाइम से गुज़र रहा है। हम जो न्यूज़ देखते हैं या पढ़ते हैं वो हमें डराने के लिए या पैनिक होने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। वो बस हमें अवेयर करना चाहते हैं ताकि हम इस पैंडमिक से अपने आप को और अपनी फैमिली को सेव कर सकें। इन सारे न्यूज़ को आप पॉजिटिव वे में लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि आज तुम्हारे साथ हो, बस यही काफ़ी है। ज़िंदगी में थोड़े तो थोड़े अच्छे लम्हे मिले ही हैं, बाकी सब माफ़ी है। ज़िंदगी कभी नीम सी कड़वी तो कभी मीठी टॉफ़ी है। बस इस वक्त को संभल जाओ, बस इस वक्त को संभल जाओ, यही काफ़ी है।